दिखावा क्या होता है और दिखावे की डेफिनेशन क्या है? अक्सर लोग आपसे भी पूछते होंगे और मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि मुगीस भाई आपको दिखावे का डर नहीं होता? तो मेरा आंसर है नहीं, मुझे दिखावे का डर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मुझे दिखावे की डेफिनेशन पता है। दिखावे की डेफिनेशन बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा कि देखें एक शख्स है, उसके पास मर्सिडीज या BMW कार नहीं है और वो क्या करता है कि ये कार रेंट पर निकालता है और फिर लोगों को बोलता है कि ये कार मेरी है और लोगों को ये शो ऑफ कर रहा होता है कि ये कार मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, जबकि ये गाड़ी उसकी अपनी नहीं होती। और फिर एक शख्स है, उसके पास BMW या मर्सिडीज कार उसकी अपनी मलकियत है, अपनी जाती गाड़ी है, वो उसमें घूमता फिरता है। तो सिर्फ लोग समझते हैं कि यार ये दिखावा कर रहा है, लेकिन उसकी डेली रूटीन है, वो गाड़ी चलाना उसकी ज़रूरत है और उसकी अपनी जाती गाड़ी है, तो लिहाजा वो दिखावा नहीं कर रहा। तो दिखावा कौन करता है? जो चीज़ नहीं होती और वो लोगों को दिखा रहा होता है कि भाईजान ये चीज़ है। मुख्तसरज ये कि मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मुगीस भाई मैं अक्सर लोगों के दरमियान होता हूँ तो मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैंने पूछा क्यों नहीं पढ़ते? बोलता है कि मुझे ये डर होता है कि कहीं इसमें दिखावा ना आ जाए। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बच्चे देखें, दिखावे की डेफिनेशन पहले आप समझ लें कि अगर तो आप नमाज की पाबंदी करते हैं अपनी ज़िंदगी में, यानी आप तन्हाई में हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि नमाज पढ़ लो और आप अपनी दिल की आवाज़ पर अजान सुनते हैं, आप वुजू करते हैं, आप मस्जिद निकल जाते हैं और आप नमाज पढ़ते हैं और ये आपकी रूटीन शामिल है, यानी आप नमाज मिस नहीं कर रहे, तो फिर अगर आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पर नमाज का वक्त होता है और लोगों के दरमियान आप जानमाज बिछा कर नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें दिखावा हरगिज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले से रूटीन में वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब ऐसा है कि आप घर में एक भी नमाज ना पढ़ें, यानी घर में आप एक भी नमाज ना पढ़ें और लोगों के सामने चलो जी मुसल्ला उठाकर आप शेखुल हदीस बन जाएंगे, जनाब मुझसे बड़ा तो मौलवी कोई है ही नहीं, तो ये फिर दिखावे में आ जाता है कि घर में आप एक भी नमाज ना पढ़ें और लोगों के सामने आप जानमाज बिछाकर फिर आप ये शो कर रहे हो कि मैं बड़ा नमाजी आदमी हूँ, तो ये दिखावा है। तो इसी तरह लोगों से मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जिस तरह ऑन दी कैमरा हैं, इस तरह आपकी पर्सनल लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आकर इस्लाम का नाम लेता रहूँ और दुरंगी हो मुझ में, अपनी लाइफ में मेरा इस्लाम मौजूद ही ना हो, जनाब 2-2 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड्स हो मेरी और मैं लाइफ जो है ना बड़ी टशन में मज़े में गुजार रहा हूँ और आपको जनाब तलकीनें कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक शेर है कि दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो कुरान की आयत मुझे भी याद आई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कि ए ईमान वालों दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी कि तन्हाई में भी आप दीनदार रहो और फिर लोगों के सामने भी आप दीनदार रहो। तो अगर ये रूटीन आपकी ऑन दी कैमरा आती है या लोगों के दरमियान होती है, तो ये हरगिज़ दिखावा नहीं है। लोगों को आप जिंदा मिसाल पेश करके, एक जिंदा नमूना दिखाकर भी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो लिहाजा लोगों की बातों में मत आया करें, अपनी तन्हाई को साफ करें, दीन पर चलें, इंडिविजुअली भी और लोगों के सामने भी। तो इंशाल्लाह ऐसे ही इंशाल्लाह खैर की बात फैलेगी।